राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर बसे माउंट आबू की खूबसूरती देखने योग्य है। माउंट आबू प्राचीन काल से ही साधु संतों का निवास स्थान रहा है। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र भी है कि हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता इस पवित्र पर्वत माउंट आबू पर भ्रमण किया करते थे। इतना ही नहीं, पुराणों में माउंट आबू को अर्धकाशी कहा गया है। सकंद पुराण की माने तो काशी यानी वाराणसी शिव की नगरी है, तो माउंट आबू को भोले शंकर महादेव की उपनगरी माना गया है। खास बात यह है कि राजस्थान के इकलौते स्टेशन माउंट आबू में भगवान शिव के छोटे बड़े कुल मिलाकर 108 मंदिर मौजूद हैं। लेकिन इन सब से अलग भगवान शंकर की ये उपनगरी एक ऐसे अनोखे मंदिर को लेकर मशहूर है जहां महादेव के अंगूठे की पूजा की जाती है। भगवान शिव का ये अनोखा मंदिर अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर माउंट आबू से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में अचलगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में भगवान शिव के पैरों के निशान साक्षात मौजूद हैं। यहाँ भगवान शंकर अंगूठे के रूप में विराजते हैं। मान्यता ऐसी है कि इस मंदिर में भगवान शिव के अंगूठे के कारण ही माउंट यानी पहाड़ टिके हुए हैं। जिस दिन यहाँ से भगवान शिव के अंगूठे के निशान गायब हो जाएंगे, उस दिन ये पर्वत नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, अचलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के अंगूठे के नीचे एक बेहद अनोखी शिवलिंग भी मौजूद है। खास बात यह है कि ये शिवलिंग पूरे दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है। सुबह इसका रंग लाल होता है तो दोपहर के समय शिवलिंग केसरिया रंग में बदल जाता है और रात होते होते शिवलिंग शाम रंग यानी नीले रंग की हो जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि शिवलिंग के रंग बदलने की बात को समझने के लिए कई बार मंदिर के पास खुदाई भी की गई, लेकिन काफी नीचे तक खोदने के बाद शिवलिंग का कोई अंत नहीं मिला, जिससे लोगों ने इसे भोलेनाथ की कृपा मानकर खुदाई बंद कर दी। वैसे तो अचलेश्वर महादेव मंदिर को लेकर कई पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन एक कथा ये भी है कि जहां आबू पर्वत स्थित है वहां नीचे एक बड़ी ब्रह्म खाई हुआ करती थी, जिसके तट पर वरिष्ठ मुनि रहते थे। एक दिन वरिष्ठ मुनि की गाय कामधेनु हरी घास चरते चरते ब्रह्म खाई में जा गिरी। उसे बचाने के लिए मुनि ने माँ सरस्वती का आवाहन किया। फिर हुआ ये कि माँ सरस्वती ने अपने जल से ब्रह्म खाई को जमीन की सतह तक भर दिया और कामधेनु गाय गौमुख पर बाहर जमीन पर आ गई। एक बार दोबारा ऐसा ही कुछ हुआ। इसे देखते हुए बार बार के हादसे को टालने के लिए वरिष्ठ मुनि ने हिमालय जाकर उससे ब्रह्म खाई को पाटने यानी अलग करने का अनुरोध किया। हिमालय ने मुनि का अनुरोध स्वीकार कर अपने प्रिय पुत्र नंदीवर्धन को वहां जाने का आदेश दे दिया। हिमालय के पुत्र नंदीवर्धन अपने अबुद्र नाग के साथ वरिष्ठ मुनि के आश्रम चले तो गए, लेकिन वहां पहुंचकर नंदीवर्धन और अबुद्र नाग ने मुनि की सहायता करने से पहले 2 वरदान मांगे। नंदीवर्धन ने वरदान मांगा कि उसके ऊपर सप्त ऋषियों का आश्रम होना चाहिए एवं पहाड़ सबसे सुंदर व विभिन्न वनस्पतियों वाला होना चाहिए। मुनि वरिष्ठ ने नंदीवर्धन को मनवांछित वरदान दिया। उसी प्रकार अबुद्र नाग ने वरदान मांगा कि इस पर्वत का नामकरण उसके नाम से होना चाहिए। इसके बाद से ही नंदीवर्धन आबू पर्वत के नाम से विख्यात हुआ।
जैसे कि नंदीवर्धन और अबुद्रनाग को अपने मन अनुसार वरदान मिल गए थे। इसके बाद उन्होंने मुनि की सहायता की, लेकिन सहायता करने के लिए जैसे ही नंदीवर्धन खाई में उतरा तो स्थिर ना होने के कारण वह धंसता चला गया। केवल नंदीवर्धन का नाक और ऊपर का हिस्सा जमीन के ऊपर रहा, बाकी सब पहाड़ में धंस चुका था। नंदीवर्धन की हालत देख वशिष्ठ ने महादेव को पुकारा और फिर महादेव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे पसार कर नंदीवर्धन को स्थिर किया, यानी अचल कर दिया, और तभी से ये स्थान अचलगढ़ के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि तब से लेकर अब तक यहाँ अचलेश्वर महादेव के रूप में महादेव के अंगूठे की पूजा की जाती है। यहाँ पर भगवान के अंगूठे के नीचे एक प्राकृतिक कुंड भी बना हुआ है। इस कुंड में कितना भी पानी डाला जाए लेकिन ये कभी भी बढ़ता नहीं है। इसके साथ ही इसमें चढ़ाया जाने वाला जल कहाँ जाता है ये आज भी किसी को नहीं पता है। ये आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ा रहस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।